In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 143. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. नाराज़गी गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो. जहाँ किसी को मान रखना ना आता हो वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा होता है. सो आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड. आपको समझ लगी होगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि जब मेहनत की बारी आई तो उसे अपनी कमर का दर्द याद आ गया. अच्छा, जब मेहनत की बारी आई या मेहनत करने की बारी आई एक ही बात है. इसी तरह जब बात करने की बारी आई तो वो भोली बन बैठी. यानी जब बात करने का मौका था तो उसने कहा कि भाई मुझे तो बात पता ही नहीं है. जब सबक सुनाने की बारी आई तो वो जान छुड़ाने लगी. या जब तारीफ़ की बारी आई तो वो गूंगा बन बैठा. यानी उसे तारीफ़ी कलमात नहीं कहे गए. तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में हमने बोलना आता है तो आइए देखते हैं इसको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. व्हेन इट केम टू, स्ट्रक्चर में व्हेन इट केम टू इसका मतलब है जब बारी आई, यानी जब इस चीज़ का मौका आया. व्हेन इट केम टू के बाद आप नाउन या इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद दोबारा आप सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. यानी इसमें एक तो फर्स्ट क्लास व्हेन वाली क्लास होगी. अच्छा, इसमें व्हेन इट केम टू की जगह पर व्हेन इट वाज टाइम टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हेन इट वाज टाइम टू, अभी मैं एग्जांपल्स के अंदर आपको ये क्लियर कर दूंगा. अच्छा, जब वीडियो कोई हम सुनते हैं तो कम से कम हमारी लिसनिंग प्रैक्टिस हो जाती है. अगर हमें लेसन आता भी हो और उसको हम दोबारा सुन लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. कम से कम हमें एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसमें हम कुछ जुमले सुन पाते हैं. सो आई थिंक कि जो लोग इंग्लिश वाकई इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाह रहे हैं उन्हें चाहिए कि एक दफ़ा 10 मिनट 12 मिनट की बात भी नहीं होती, 8-9 मिनट या 10 मिनट चलें या 15 मिनट भी लग जाएं. सो व्हाट, हमारे लिए ये सिर्फ बहुत अच्छा है कि हम अपना एक एनवायरनमेंट डेवलप कर लें. तो आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं. जब बात करने की बारी आई तो वो भोली बन बैठी. अब देखिए, जब बात करने की बारी आई, व्हेन इट केम टू स्पीकिंग शी प्रिटेंडेड टू बी इनोसेंट. व्हेन इट केम टू स्पीकिंग शी प्रिटेंडेड टू बी इनोसेंट. अच्छा, प्रिटेंड होता है बहाना करना. अच्छा, अगर प्रिटेंडेड इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो शी एक्टेड इनोसेंट. एक्ट का मतलब भी बहाना करना होता है, बन बैठना, यानी बन जाना. होता नहीं है वो बंदा. इन द सेम वे जब सेंटेंस के दरमियान में कॉमा आता है तो आप वहां पर अपने सांस को तोड़ सकते हैं. जैसा कि व्हेन इट केम टू स्पीकिंग शी प्रिटेंडेड टू बी इनोसेंट. अगर आप इट केम टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यूं भी कह सकते हैं व्हेन इट वाज टाइम टू स्पीक. व्हेन इट वाज टाइम टू स्पीक शी एक्टेड इनोसेंट या शी प्रिटेंडेड टू बी इनोसेंट. जब पैसों की बारी आई तो वह गरीब बन बैठा. When it came to money, अब देखिए यहाँ हमने मनी नाउन यूज किया हुआ है. When it came to के बाद he acted broke. अच्छा, अक्सर कह देते हैं भाई अब मेरे पास पैसे नहीं, आई एम ब्रोक दीज डेज. आजकल मैं कंगला हूँ, बिल्कुल पैसे नहीं, गरीब हुआ हूँ. तो ये ब्रोक का लफ्ज़ जो है इस इट मीन्स के पुअर है. तो when it came to money he acted broke. अच्छा, इसको आप यूं भी कह सकते हैं when it was time to talk about money. When it was time to talk about money he acted broke. अच्छा, बाकी सेंटेंसेस के अंदर ये मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि व्हेन इट वाज टाइम टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हेन इट केम टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन हम इन तमाम बाकी एग्जांपल्स में व्हेन इट केम टू का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कॉमनली यूज़ होता है. जब काम की बारी आई तो उसने बहाने बनाए. व्हेन इट केम टू वर्क ही मेड एक्सक्यूजेस. व्हेन इट केम टू वर्क ही मेड एक्सक्यूजेस. जब सफाई की बात आई तो वो गायब हो गई. समझदार थी ना. When it came to cleaning, she disappeared. When it came to cleaning, she disappeared. जब मदद की बारी आई तो वो पीछे हट गया. जैसे बहुत बुरी बात है, जब किसी को मदद की ज़रूरत हो उसकी ज़रूर मदद करें. When it came to helping, he stepped back. अब देखिए यहाँ came to के बाद हमने इंग फॉर्म यूज़ की हुई है. When it came to helping, he stepped back. जब खाने की बारी आई तो वो फौरन शामिल हो गया. When it came to eating, he joined quickly. When it came to eating, he joined quickly. जब जिम्मेदारी की बारी आई तो वो गायब हो गई. When it came to responsibility, she disappeared.
When it came to responsibility, she disappeared. अच्छा, responsibility कहते हैं जिम्मेदारी को, और disappear होता है गायब हो जाना चाहिए। जब पार्टी की बात आई तो वो सबसे पहले शामिल हुई। अच्छा, कुछ लोगों को पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, खैर ये अच्छी बात भी है, कोई बात नहीं, कभी कभी इंजॉय करना चाहिए। When it came to party, she was the first to join. When it came to party, she was the first to join. जब वादों की बारी आई तो वो भूल गया। When it came to promises, he forgot them. When it came to promises, he forgot them. वैसे वादा करें तो पूरा करें, भूलना बुरी बात है। जब बर्तन धोने की बारी आई तो वो मसरूफ बन गई। When it came to washing dishes, she pretended to be busy. When it came to washing dishes, she pretended to be busy. जब कमरा साफ करने की बारी आई तो वो गायब हो गई। When it came to cleaning the room, she disappeared. When it came to cleaning the room, she disappeared. जब तारीफ की बारी आई तो वो गूंगा बन बैठा। When it came to compliments, he pretended to be dumb. अच्छा, कम्प्लीमेंट होता है किसी की तारीफ करना, और प्रिटेंड कहते हैं यानी बन जाना, बहाना करना। डम कहते हैं गूंगा को, यानी जो बोल ना सकता हो। When it came to compliments, he pretended to be dumb. अच्छा, एम के बाद जब भी बी आता है, लिखने में आता है, बोलने में नहीं आता, इसे डम बोलेंगे, डम्ब नहीं कहेंगे। जब मेहनत की बारी आई तो उसे अपनी कमर का दर्द याद आ गया। यानी जब मेहनत की बारी आई या जब मेहनत करने की बारी है, एक ही बात है। When it came to hard work, he remembered his back pain. When it came to hard work, he remembered his back pain. जब दाल खाने की बारी आई तो उसने कहा वो डाइट पर है। When it came to eating lentil, he said he is on a diet. अच्छा, lentil कहते हैं, ये वैसे तो ख़ास तौर पर मसूर की दाल को कहते हैं, लेकिन सिंपल दाल के लिए भी हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। When it came to eating lentil, he said he is on a diet. जब चाय का बिल देने की बारी आई तो वो अपना बटुआ भूल गया। When it came to paying for tea, he suddenly forgot his wallet. When it came to paying for tea, he suddenly forgot his wallet. Wallet कहते हैं बटुए को। जब सेल्फी लेने की बारी आई तो हमेशा दरमियान में खड़ी हुई। When it came to selfies, she always stood in the middle. When it came to selfies, she always stood in the middle. जब सबक सुनाने की बारी आई तो वो जान छुड़ाने लगी। When it came to saying the lesson, she started making excuses. अच्छा, makes excuses है बहाने बना के जान छुड़ाना, ये नहीं कि when it came to saying the lesson, she started making excuses. जब खाना बनाने की बारी आई तो उसने थकावट का बहाना किया। When it came to cooking, she pretended to be tired. When it came to cooking, she pretended to be tired. जब लतीफ़े सुनाने की बारी आई तो वो संजीदा बन गया। When it came to telling jokes, he acted serious. When it came to telling jokes, he acted serious. जब बिल देने की बारी आई तो उसने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। When it came to paying the bill, he looked away. When it came to paying the bill, he looked away. जब बच्चों की देखभाल की बारी आई तो उसने बहाने बना लिए। When it came to babysitting, she made excuses. When it came to babysitting, she made excuses. अच्छा, बेबी सेट होता है बच्चे की देखभाल करना। ये यूरोप में अक्सर चूँकि ख़वातीन कहाँ पर जाती हैं तो उन्होंने बेबी सेट के लिए इदारे भी हैं और लोगों को भी हायर कर लिया जाता है। जब बहन की मदद करने की बारी आई तो वो अचानक मसरूफ़ हो गया। When it came to helping his sister, he suddenly got busy. When it came to helping his sister, he suddenly got busy. जब अपना हिस्सा देने की बारी आई तो वो बहरा बन गया। When it came to paying his share, he acted like he didn't hear. When it came to paying his share, he acted like he didn't hear. अच्छा, he acted deaf. Like he didn't hear की जगह आप he acted deaf कहते हैं तो deaf वो शख्स होता है जिसको सुनाई नहीं देता। तो he acted deaf का मतलब यही होता है कि he didn't hear. जब क्लास में आने की बारी आई तो उसने बीमार होने का बहाना किया। When it came to attending the class, she pretended to be sick. When it came to attending the class, she pretended to be sick. जब दूसरों को माफ़ करने की बारी आई तो उसने दिल में कीना रखा। When it came to forgiving others, she held grudges.
When it came to forgiving others, she held grudges. अच्छा, होल्ड ग्रज होता है कीना रखना, दिल में बुराई होना, ग्रज कहते हैं कीने या बुराई को, और होल्ड हेल्ड हेल्ड ये सिंपल पास्ट टेंस है। अच्छा, जैसा कि मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि अगर हमने वर्ब को चेंज कर लें और इस सेंटेंस को अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँगा तो कुछ इस तरह बन जाएगा कि जब दूसरों को माफ़ करने की बारी आती है तो वो दिल में कीना रख लेता है। When it comes to forgiving others, he holds grudges। यानी अब दोनों तरह अगर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंसेस चले जाते हैं। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने फर्स्ट व्हेन इट केम टू या व्हेन इट वाज टाइम टू यानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा एग्जांपल व्हेन इट केम टू से बनाई। उसके बाद आप नाउन या इंग फॉर्म यूज़ करते हैं और दूसरे से के अंदर भी सब्जेक्ट और फिर वर्ब। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है या टेंस को चेंज भी करना है तो सिर्फ दोनों वर्ब्स को चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट क्लास के अंदर सेकंड में के अंदर भी वर्ब चेंज करेंगे तो ये टेंस भी चेंज हो जाएगा। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।